हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट कार्टर सीजन 1 के 6th एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। साथ में अगर आपने स्टार्टिंग के इसके एपिसोड्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में डॉग डूली को वगैरह 1944 रशिया का किस्सा बता के उस सीन में 4 लोंडो को किडनैप करते हैं। उनमें डॉग भी होता है। उनको फोडर जबरदस्ती से लिवाइथन के साथ ज्वाइन करवाता है और उनमें से एक लड़का ज्वाइन नहीं होना चाहता तो लिवाइथन की खास डॉटी उसे मार के फोडर बाकियों को फैमिली की वगैरह धमकी देता है। ऐसी सारी बातें डॉग बता के लिवाइथन दुनिया भर में अपने हथियार और एजेंट्स बढ़ाना चाहता है ऐसा बताता है। तो पेगी बोर्डिंग स्कूल के बारे में पूछ के लिवाइथन इंसानों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करके उन्हें हथियार बनाता है क्या, उसमें लड़कियां भी शामिल है क्या, ऐसा वैसा खुद ही पूछने लगती है। तो डूली उसे बाहर ले जाके जम के चिल्लाता है और ये मेरा ऑपरेशन है ऐसा बोलता है। तो पेगी थोड़ी उदास होती है। कैफे में एंजी इमोशनल स्टोरी सुनाती है तो सब लोग तालियां बजाते हैं और एंजी पेगी से थोड़ी बात करके वहां पे जारविस आता है। तो पेगी और जारविस बात करने लगते हैं। जारविस पेगी को उसे पिछले एपिसोड में डूली मिला था वो बात बता के मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन स्टार्क 1944 में फिनो से वापस आने के बाद वो परेशान था और उसने फिनो से आते ही वॉल्ट का काम शुरू किया था ऐसा बताता है। जिससे पेगी भी जारविस को लिवाइथन लड़कियों को ट्रेन करके उन्हें प्राइवेट मिशन पे भेजता है ऐसा बताती है। तो जारविस थोड़ा सोच में पड़ के पेगी मुझे स्टार्क ने पिछले 6 महीनों में जितनी भी लड़कियों के साथ पेलम पिलाई की है उनकी लिस्ट चाहिए ऐसा बोलती है। डैनियल जेल में मक्फी से मिलने आता है और अगर तुमने ठीक से सारी चीजें बता दी तो तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा ऐसा बोल के उसे पेगी की फोटो दिखाता है। तो मक्फी पेगी को पहचान के इसने मुझे बांध के नाइट रेमे का ट्रक लेकर गई थी ऐसा बताता है। तो डैनियल थोड़ा उदास होता है। स्टार्क हर लोनी को गिफ्ट देता था तो जारविस पेगी को लड़कियों की लिस्ट देने के लिए एक ज्वेलरी के दुकान पे ले जाता है और उन्हें वहां से सभी लड़कियों के एड्रेस के साथ लिस्ट मिल जाती है। जिससे उन लड़कियों के पास जाते जाते पेगी जारविस को मुझे उन लड़कियों की सिर्फ कलाई देखनी है, क्योंकि रूस के बोर्डिंग स्कूल में उन लड़कियों को हथकड़ी लगा के सुलाने की वजह से कलाइयों में निशान थे और मुझे लगता है कि उनके जासूस की कलाई पे भी निशान होंगे ऐसा बता के वो हर लड़की को मिलने जाके पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन सब लड़कियां स्टार्क का नाम सुनते ही उन्हें गालियां देते हैं। साथ में 1-2 लड़कियां तो जारविस के कान पे भी बजाती है। अब अगली लड़की एम की होती है तो दोनों उसके पास जाते हैं लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तो पेगी जारविस को बाहर रुका के खुद अंदर जाके देखती है तो वहां के बेड पे उसे निशान वगैरह दिखते हैं जिससे वो समझ जाती है कि लिवाइथन की जासूस यहीं पे थी। और फिर बाहर आके जारविस को शायद उनकी हथकड़ी लगा के सोने की आदत छोड़ना मुश्किल होगा ऐसा बोल के उसे घर के मालिक का पता लगाने को बोल के चली जाती है। पेगी जहाँ काम करती है मतलब एसएसआर का ऑफिस जिस बिल्डिंग में होता है उसी बिल्डिंग के पास वाली बिल्डिंग में डॉटी एक डॉक्टर के यहाँ इंटरव्यू देने आती है। तो डॉक्टर डॉटी का इंटरव्यू लेते लेते उसकी सुरंग में उंगली करने लगता है। वैसे ही डॉटी डॉक्टर को बड़ी बेरहमी से दनके देके इंजेक्शन उसके आंखों में डाल के मार देती है और अपनी स्नाइपर गन निकाल के स्कोप लगा के खिड़की से एसएसआर के ऑफिस को देखने लगती है। उस ऑफिस में डूली डॉग से पूछताछ करके दोनों पैक लगाते हैं। साथ में वहीं पे रखी डूली की फैमिली के फोटोज देख के डॉग उसकी वाइफ के बारे में वगैरह बात करते करते खिड़की खोलता है। तो डॉटी डॉग को देख के स्कोप चमकाती है जिससे डॉग डूली के साथ यहाँ वहाँ की बातें करके उसे अपनी बातों में उलझा के डॉटी को हाथ से कुछ इशारा करता है। तो डॉटी उसके इशारे देख के पेन से लिखती है। तो डॉग को कोड वर्ड में डॉटी को बता रहा होता है कि चीजें चुराने के लिए और टाइम चाहिए, न्यू डिटेक्टिव किल पेगी। ये मैसेज समझ के डॉटी वहां से चली जाती है। डूली डॉग को मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया है ऐसा बताता है। तो डॉग मैंने अपनी फैमिली खोई है लेकिन तुम्हारे पास मौका है ऐसा बोल के तगड़ा मोटिवेट करते करते अपनी अंगूठी घुमा के उस पर फोकस करने को बोलता है। तो उस अंगूठी को देखते देखते डूली उसके कंट्रोल में जाने लगता है। तभी वह डैनियल आके डूली को मुझे अर्जेंट बात करनी है ऐसा बोल के डूली को अपने साथ ले जाता है और डैनियल उसे पेगी के बारे में बताता है। पेगी और जारविस कैफे में केक लेते लेते बात करते हैं। तभी सब लोग बाहर जाते देख पेगी कुछ गड़बड़ है ऐसा समझ जाती है और कुछ लोग अंदर आते हैं। तो वो जारविस को ये सब एजेंट से ऐसा बोल के वो पास आते ही पेगी उनको प्यार से पेलने लगती है। साथ में जारविस भी पेगी का साथ दे के दोनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन बाहर जैक बंदूक लेके खड़ा होता है और पेगी को रोक के तुम रेमंड की मर्डरर हो, तुम भी स्टार्क के साथ मिली हुई हो ऐसा वैसा बोलता है। तो पेगी उसे सॉरी बोल के उसे भी धमकी दे के जारविस को डुबलिन हाउस में मिलना, मैं स्टीव का ब्लड लेने जा रही हूँ ऐसा बोल के वहां से भागने लगती है। तो डैनियल आके उसे रोकने लगता है जिससे पेगी डैनियल को तुम मुझे नहीं मारोगे ऐसा बोल के डैनियल के मना करने के बाद भी पेगी वहां से चली जाती है। पेगी सबको धमकी दे के भाग गई ऐसी खबर डूली को मिलती है तो वो बहुत गुस्सा होकर सबको चारों तरफ फैल के पेगी को पकड़ने का ऑर्डर देता है। साथ में डॉग को एक कमरे में रख के एजेंट यांज को उसके साथ रख के इसे कमरे से बाहर मत जाने देना ऐसा बोल के डूली वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद डॉग यांज से प्यार से बात करने लगता है। तो यांज उसे मुझे अच्छे केस वगैरह नहीं मिलते ऐसा बताता है। तो डॉग तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ऐसा बोल के अपनी अंगूठी घुमा के उस पे फोकस करने को बोल के यांज को सम्मोहित करके अपने कंट्रोल में करता है। और मैं आपसे स्टार्क के गैजेट्स के बारे में और वहां से निकलने के रास्तों के बारे में पूछ के यांज उसे लैब में नहीं ले जा सकता। तो डॉग उसे सारी चीजें समझाता है जिससे यांज बार में पैक वगैरह लगा के रास्ते पे खुद का ही एक्सीडेंट करवा के मर जाता है। पेगी हॉस्टल में आके दीवार में छुपाया हुआ कैप्टन अमेरिका का ब्लड निकालती है। तभी जैक वगैरह आने के बारे में पता चलता है तो वो पट से
खिड़की के बाहर दीवार पे छुप जाती है। जैक वगैरह हॉस्टल में आके मिस फ्राई के रोकने के बाद भी वो और उसकी टीम दरवाजा तोड़ के पेगी के कमरे में जाके देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें पेगी वहां पे नहीं दिखाई देती। पेगी डरते हुए धीरे धीरे एंजी के कमरे की तरफ जाती है और एंजी को पेगी खिड़की पे दिखती है तो वो थोड़ी शॉक होती है। तभी जैक वगैरह एंजी का दरवाजा ठोकते हैं तो एंजी खिड़की लगा के दरवाजा खोल के डैनियल वगैरह पूछताछ करने लगता है। साथ में जैक खिड़की की तरफ जाता है तो एंजी यहाँ वहां की बातें करके रोते हुए उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करती है तो सब वहां से चले जाते हैं। और जैक वगैरह नीचे आके डैनियल वगैरह हम पेगी के बहुत पास है ऐसा बोल के सब वहीं पे नजर रखने लगते हैं। सब लोग कमरे से जाते ही एंजी दरवाजा लगा के पेगी को खिड़की से अंदर ला के बात करने लगती है और डुब्लिन हाउस जाने का इंतजाम भी करती है। तो पेगी थोड़ी इमोशनल होकर थैंक यू वगैरह बोल के वहां से जाने लगती है। तभी रूम के बाहर उसे डॉटी मिल के पेगी उससे थोड़ी बात वगैरह करती है तो डॉटी उसे गले लगा के जोरदार चुम्मा चाटी करती है जिससे पेगी को चक्कर आने लगते हैं। साथ में डॉटी की कलाई पे निशान भी दिखता है लेकिन पेगी बेहोश हो जाती है। तो डॉटी चाकू निकाल के उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वहां जैक वगैरह आता है। तो डॉटी चाकू छुपा के बहाना बना के जैक को वगैरह मेरी हेल्प करो ऐसा बोलती है। तो जैक पेगी को हथकड़ी लगा के उसे एसएसआर के ऑफिस में ले जाने लगते हैं, लेकिन बेहोशी की हालत में भी पेगी डॉटी को ही देखती है। रात को मिस फ्राई सबको नीचे बुलाती है तो एंजी डॉटी को बुलाने जाती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। तो एंजी रूम में जाके देखती है तो वहां पे उसे डॉटी का सामान वगैरह नहीं दिखता, जिससे एंजी थोड़ी शॉक होती है। पेगी को एसएसआर में हथकड़ी लगा के उसके सामने पार्टी वाली फोटो और वो स्टीव के ब्लड वाला गोला रख के डैनियल चलो शुरू करते हैं ऐसा बोलता है और यहीं पे 6th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।